हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th उसी का ही थर्ड आज हम प्रोसेस कर रहे हैं। इससे पहले वाले रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन उनकी अलग से वीडियो है, ठीक है। आज हम ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजों का पहुंचाना। हमारी बॉडी के अंदर भी सेम चीज है। अब जैसे आपने देखा कि हमने जो न्यूट्रिशन हुआ था वो हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, यानी कि स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया था। नाउ वहां पे विली थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनसे ब्लड वेसल्स अटैच थी। तो ब्लड वेसल क्या करेंगी, वो जो भी आपका न्यूट्रिशन ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में टूटा, अब वो आपकी बॉडी को कैसे मिलेगा? तो यानी कि ब्लड वेसल्स वहां से क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगी और आपके बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू तक वो पहुंचाएंगी। वहां से हर सेल, हर टिश्यू आपका क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उससे हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन, अदर मिनरल्स, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स यानी कि जैसे हम लोग हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनको रेगुलर सप्लाई चाहिए फूड की भी, ऑक्सीजन की भी, ठीक है। तो ये फंक्शन जो परफॉर्म होगा वो किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू। और ट्रांसपोर्टेशन करेगा कौन, हमारा ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है। फ्लूइड में चीजें क्या हो जाती हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो फ्लूइड में हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि मीडियम क्या हो गया हमारे ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो हो गया हमारा ब्लड। क्या हो गया हमारा, ब्लड, ठीक है। अब हम ब्लड को पढ़ेंगे। ब्लड ब्लड में हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाएंगे। इनके अंदर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। तो बेसिकली ये दो तरह के हैं, एक होते हैं आर्टरीज और दूसरे होते हैं वेन्स। आर्टरीज और वेन दो तरह के हमारी बॉडी में क्या है, चैनल्स है। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी जो होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, ये कैरी करेगी। और वेन्स आपका क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि जब आपकी लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे लंग्स की एल्वियोली क्या करती थी, एब्जॉर्ब करती थी। बलून लाइक स्ट्रक्चर थे ना, जैसे से ऑक्सीजन आती थी इन्फ्लेट हो जाते थे, और उनसे भी फिर हमारी ब्लड वेसल्स अटैच थी। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन मिलती है, आर्टरीज वहां से ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और बॉडी को पास कर देती है। बॉडी उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, देन फूड को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी को रिलीज करवाती है। तो आर्टरीज कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड, और बदले में जब सेल से हमारा जो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद जो CO2 रिलीज होती है, वो वेन्स एब्जॉर्ब करती हैं और वापस लंग्स को देती हैं, और लंग्स से बाहर फिर हम उसको रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंट में। तो ये मैकेनिज्म चल रहा है। ऑक्सीजन के लिए अलग चैनल है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग चैनल है, सो दैट इनकी मिक्सिंग ना हो सके और हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे, अब क्या होता है, जैसे हमारे बहुत ही जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सपोज टू बी हमारी आई हो गई, ठीक है। आई एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गन है। अब यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी ऑक्सीजन को लेके तो आ रही है, बट वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, छोटा ऑर्गन है। तो आर्टरी यहाँ आके ऐसे स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स में क्या हो जाएगी,
इमर्ज हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज बोल देते हैं। तो थर्ड हमारे लिए क्या आ गई, कैपिलरीज। अब क्या होगा, कैपिलरीज जब यहां से आर्टरी लेके आई तो इसने ऑक्सीजन को यहां पे रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन मिल गई हमारी आई को, ठीक है, बदले में वही अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न रिलीज होगी। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये मर्जब किस में हो जाएगी, वेन में हो जाएगी। तो इमर्ज हुई फ्रॉम आर्टरी और मर्जअप हो गई वेन के अंदर। तो ये जो स्मॉलर स्मॉलर हैं इनको हम बोल देते हैं कैपिलरीज। आपने देखी होंगी ना, बहुत ही फाइन फाइन आपको आई के अंदर दिखती है छोटी छोटी सी नर्व्स, तो वो कैपिलरीज होती है। तो ये तीन कैटेगरीज है, तो आपको ये दोनों को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे टिश्यूज बहुत डीप डीप है, सेल्स बहुत डीप है, तो ये डीपली सिटेड होती हैं, नीचे की तरफ होती है बहुत, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या होता है, इजीली ब्लड आ रहा है, प्रेशर बड़ा लो है, तो ये जो आपको ग्रीन दिखती हैं आपके हाथों में इधर सब, ये क्या होती हैं, हमारी वेन्स होती है। तो ये सुपरफिशियल है, तो वेन्स आपकी सुपरफिशियल है और आर्टरीज आपकी डीप सिटेड है। बाकी के डिफरेंसेस को अभी हम और अच्छे से करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी सिर्फ हमने क्या पढ़ा, आर्टरीज और वेन का एक एक पॉइंट, कि आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद हमने देखा ये डीप सिटेड है और ये सुपरफिशियल है, ठीक है। ओके, तो अब हम ना अपने हार्ट को समझते हैं, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है मैमल्स के अंदर, ठीक है, और हम जो ह्यूमन बींग्स है हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी अगर हम रेप्टाइल्स या कुछ एम्फीबियंस में देखते हैं तो 3 चैम्बर्ड है, फिशेस में देखेंगे तो हमारा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम ह्यूमन बींग्स को कंसीडर कर रहे हैं, हमारा जो हार्ट है वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये यहाँ पे है, पहले हम इसको इजीली फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं और सीखते हैं, फिर मैं आपको ये वाले में भी बताती हूँ। तो 4 चैम्बर्स को मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है, 1 2 3 एंड 4। दिस इज लेफ्ट साइड तो हम इसे लेफ्ट बोलेंगे, दिस इज राइट तो ये हम राइट बोलेंगे। ऊपर वालों को हम बोलते हैं एट्रियम, क्या बोलते हैं, एट्रियम, और नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, लंग्स हमारे क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे थे। जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही थी सारी, तो ब्लड वेसल्स उनको वहां से इकट्ठा करती है और हार्ट को दे देती है, कि हार्ट क्या करे, पंप करे, सो दैट वो हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। अगर हम नॉर्मली देखो, कहते हैं ना मोटर चलाई, ठीक है, अगर सपोज टू बी आपके घर में पानी आ रहा है पर वो 3rd फ्लोर पे टैंक रखा हुआ है या 4th फ्लोर पे रखा हुआ है, और या फिर उसको पानी को बहुत दूर तक पहुंचाना है, तो क्या हमेशा इतना प्रेशर होगा कि आपका पानी इतनी दूर दूर तक पहुंच जाए, नहीं ना। तो आपको एक उसको पंप देना पड़ेगा, एक मोटर की जरूरत पड़ेगी, सो दैट पानी हर रीच तक जा सके। तो सिमिलरली हमारा जो हार्ट होता है ना, वो भी एक पंपिंग ऑर्गन है, जो प्रेशर से क्या कर रहा है, ब्लड को फेंक रहा है, सो दैट वो हर बॉडी के टिश्यू सेल्स तक पहुंच सके। तो हार्ट पे लंग्स जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लड वेसल्स वहां से लेके आएंगी और लेफ्ट एट्रियम को दे देंगी, ठीक है। तो लंग्स से हमारा कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में आना स्टार्ट हो गया। लेफ्ट एट्रियम में जैसे जैसे ब्लड आएगा, तो ये कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन से भरा हुआ, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये आएगा। अब ये वाला हार्ट हमारा अभी नॉर्मल है चैम्बर, जैसे जैसे इसमें आएगा ये एक्सपेंड 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 होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेगा तो इसकी वॉल स्ट्रेच होगी, वॉल स्ट्रेच जब पूरी तरह से हो जाएंगे तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, क्या लगा होता है, वॉल्व, यानी कि एक गेट जैसा लगा होता है जो ओपन हो जाएगा, और फिर ये ब्लड यहां से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जैसे जैसे ब्लड यहां आया, ये एक्सपेंड था, उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में था वेंट्रिकल, तो ये एक्सपेंड हो रहा था,
ठीक है। अब जैसे ही ये वॉल ओपन हुआ तो ब्लड नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा और ऊपर वाला कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, यहाँ पे भी होते हैं वॉल्व्स, ये ओपन हो जाएंगे और यहां से आपका सारा ब्लड निकल के बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाएगा। आपके बॉडी पार्ट्स उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे? O2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे और साथ साथ ये रिलीज कर देंगे क्या? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक है। नाउ अब आपकी जो दूसरी तरह की ब्लड वेसल्स है, वेन्स, वो क्या करेंगी? इस CO2 को एब्जॉर्ब 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 करेंगी और वापस कहां देंगी? हार्ट को देंगी। अगेन अब हार्ट के राइट एट्रियम में ही ब्लड आना स्टार्ट होगा। कौन से वाला? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वो अब ऊपर आएगा। नाउ ये एक्सपेंड 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 होगा। ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और यहां से ब्लड अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये एक्सपेंड करेगा। फिर यहां से जो ब्लड है वो आपका चला जाएगा कहां पे? लंग्स के पास फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। ठीक है। तो ये यहां से अभी डीऑक्सीजनेटेड ही है, ये चला गया और ये लंग्स को सारी CO2 दे देगा और लंग्स सारी CO2 को एब्जॉर्ब करके हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर फेंक देगी। ठीक है। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है। तो इसी को ही अब हम क्या कह रहे हैं? हमारा डबल सर्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेशन। वाई? कि यहाँ पे देखो, लंग्स से पहले लेफ्ट एट्रियम में आया, इधर गया, अब ये हार्ट से बाहर चला गया ना, तो 1, ठीक है, अभी बाहर गया, फिर से देखो वापस एंट्री हुआ, डबल। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? हार्ट से अपने प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए 2 बारी क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। इसे हम क्या बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेशन। और ये क्यों हो रहा है? सो दैट इजीली पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो सके। ठीक है। तो ये हो गया। अब नाउ देखो, यहाँ पे हमारे हार्ट की कुछ स्पेशल ब्लड वेसल्स होती हैं जो 4 तरीके की हैं। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा एंड वेना कैवा। ये 4 स्पेशल आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी लंग से कनेक्टेड है, उनको हम बोल देते हैं पल्मोनरी। ठीक है। अब देखो, वैसे सारी की सारी जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज कैरी करती है, बट ये स्पेशल वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लंग से बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ रही है और ये सारी जब हार्ट में एंटर होंगी तो ये एक ही में मर्जअप हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोल देंगे? पल्मोनरी वेन। वहां से इधर आया, अब हार्ट से एक ही स्पेशल निकलेगी जिसे हम ऑर्टा बोल देंगे, फिर वो फर्दर बहुत सारी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाएगी। देन बॉडी पार्ट से बहुत सारी ब्लड वेसल्स लेके आ रही हैं, बट वो सारी मर्जअप हो जाएंगी एक स्पेशल उसमें, जिसे हम क्या बोलेंगे? वेना कैवा। और फिर सिमिलरली जब यहां से निकल के ये वापस हार्ट में जाएगी तो कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंटर होगी लंग्स में। ठीक है। तो लंग से रिलेटेड पल्मोनरी एंड हमारी हार्ट से रिलेटेड ऑर्टा एंड वेना कैवा। जो ऊपर वाली बॉडी से ब्लड आता है और हार्ट में एंटर होता है उसे सुपीरियर वेना कैवा बोल देते हैं। जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से आ रहा है उसे हम इंफीरियर वेना कैवा बोल देते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे अपना जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसके थ्रू देख लेते हैं कि कैसे ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है और किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है फर्स्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ये बॉडी में आया। देखो, लेफ्ट एट्रियम, फिर ये नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये पहला काम हो गया, फर्स्ट साइकिल। नाउ ये लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो ऑर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला गया। ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? आएगा।
वेना कैवा से लोअर बॉडी की तरफ से और अपर बॉडी की तरफ से, वेना कैवा, ठीक है। तो ये ऊपर आया राइट एट्रियम, फिर ये नीचे आया राइट वेंट्रिकल, और फिर ये देखो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। तो क्लियर हुआ ये किस तरीके से एंटर करे। बेसिकली हार्ट ऐसा है ना, तो आगे और पीछे दोनों तरफ से उसमें दिखाई हुई है आपको ब्लड वेसल्स, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से एरोज देखो, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हार्ट है, इसको हम ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट ये आता है आपकी लेबलिंग्स के लिए। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी हैव डिफरेंट चैम्बर्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट चैम्बर्स क्यों होते हैं। तो वो इसीलिए है कि हमारी मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो सके, ठीक है, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड फॉर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है लंग से कनेक्टेड। तो जब ब्लड मूव कर रहा है हार्ट टू द लंग्स या बैक टू द हार्ट, तो उसे पल्मोनरी बोलेंगे। और सिस्टेमैटिक बोलते हैं जब ब्लड मूव कर रहा है हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ और बैक टू द हार्ट की तरफ, मतलब हार्ट से बॉडी की तरफ जब वो गया तो सिस्टेमैटिक, और जब हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है तो पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो आपका लंग से ही क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो आई होप ये आपको सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं ब्लड। तो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी कंटेन करते हैं किसको, हेमोग्लोबिन को। किसको कंटेन करते हैं, हेमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है, और वो किससे बनता है, आयरन से बनता है, ठीक है। तभी कहते हैं अगर ब्लड की बॉडी में कमी हो रही है तो आप क्या खाओ, आयरन रिच फूड खाओ। तो हेमोग्लोबिन जो जिसका मेन काम है एब्जॉर्ब करना ऑक्सीजन को, अगर ये कम होगा बॉडी में तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बॉडी को नहीं मिलेगी, बॉडी को नहीं मिलेगी तो बॉडी प्रॉपरली फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी और एनर्जी को नहीं रिलीज कर पाएगी, जिससे आपको लेजीनेस, लिथार्जिक, ठीक है, फैटीग, टायर्डनेस, लो बीपी, ये सब चीजें फील हो सकती है। और अगर इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो अनेमिया जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेमोग्लोबिन का होना राइट अमाउंट में बहुत जरूरी है। दूसरे डब्ल्यूबीसी, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्रिएट होता है और हम फाइट कर पाते हैं जर्म्स वगैरह से, ठीक है। एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं। अगर ये कम हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में अगर सपोज टू भी कोई इंजरी हो गई या कोई आपको चोट लगी तो आपका ब्लड क्या है, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग कराने का, लॉस ऑफ ब्लड प्रिवेंट करने का। प्लाज्मा, ये ही एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें ये सारे सेल्स क्या रहते हैं, डिप्ट रहते हैं। तो ये एक येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें 90% वाटर है और 10% इस तरह के प्रोटीन्स वगैरह मिले हुए हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ज्यादा नहीं आती है, बट यस इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन, ये आपसे 1 मार्कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छे से करोगे, स्पेशल ब्लड वेसल्स को करोगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और हमारी बॉडी में चैनल होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना है कभी लिम्फ क्या होता है। लिम्फ बेसिकली जो हमारी बॉडी के सेल्स है ना, जब हमारी एक यहां से यहां कोई चीज पास हो रही है एक सेल से दूसरे सेल में, तो बीच में जो स्पेस है यहाँ पे कुछ चीजें ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेलुलर स्पेस से एक यहाँ पे जो फ्लूइड बन रहा है उसे हम टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ बोल देते हैं। अब ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे चीजें निकल रही हैं, एक्सक्रीट हो रही है, उनको सबको इकट्ठा करेगा और हार्ट
ब्लड को वापस दे देगा कि वो क्या कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट और उसके जर्म्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो देखो ये एक येलोइश फ्लूइड है जो कि कहां से निकल रहा है, ब्लड कैपिलरीज से, कहां पे, इंट्रासेलुलर स्पेस के बीच में, और ये फ्लो करता है टिश्यू टू द हार्ट की तरफ और हेल्प करता है उसको ट्रांसपोर्टेशन और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ का फंक्शन काफी बार आ चुका है, सीबीएसई वाले दे देते हैं, तो आप लिम्फ और इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से कर लेना। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर इन 1 मार्क और 2 मार्क्स, आप 2 ही लगा के चलो। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से करोगे। सो यहाँ पे अब हम एक बार ब्लड वेसल्स को और देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, इनका डिफरेंस काफी बारी आ जाता है और इनसे रीजनिंग वे में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो आर्टरी हमने देखा क्या करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू बॉडी जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टू हार्ट आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। यहाँ पे जब हार्ट टू बॉडी जा रहा है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो जो आर्टरीज की वॉल होंगी, वॉल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से, ये वॉल्स हैं और ये वॉल्व्स है। ठीक है, तो हमारी जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, सो दैट वो प्रेशर को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो थिक एंड इलास्टिक वॉल, यहाँ पे कोई प्रेशर होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम होता है, तो ये थिन और लेस इलास्टिक वॉल्स। यहाँ पे कोई भी वॉल्व्स नहीं होंगे क्योंकि प्रेशर इतना हाई है कि वो इजिली नीचे चला जाएगा, बट यहाँ पे प्रेशर है कम, तो यहाँ पे ब्लड क्या हो सकता है, ऐसे बैक फ्लो भी मार सकता है क्योंकि प्रेशर नहीं है ना। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है पीछे वॉल्व्स क्लोज 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 होते जाते हैं, देखो इस तरीके से ये जा रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये पीछे का वॉल क्लोज हो जाएगा, जैसे ये और आगे बढ़ेगा यहाँ वॉल क्लोज हो जाएगा, सो दैट ये बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, तो बैक फ्लो बचाने के लिए यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। यही रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वेन्स हैव वॉल्व्स। ठीक है, सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टरीज के थिक वॉल्स क्यों हैं, सो दैट टू टॉलरेट द प्रेशर। ठीक है, नाउ ये डीप सीटेड थे, मैंने बताया अंदर की तरफ, क्योंकि नीचे सेल्स टिश्यूज को चाहिए, और ये क्या होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का डिफरेंस रीजनिंग फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, 3 मार्कर, वहां पे 1 मार्कर के 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब आप बहुत अच्छे से करोगे। यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट भी आपको दे दिया हुआ है, ये देखो। सबसे पहले कहानी कहां से शुरू हुई थी, हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट था, सर्कुलेटरी मीडियम्स ब्लड और ये हो गए, ब्लड वेसल्स आर्टरीज एंड वेन्स हो गई। ठीक है, अब देखो लेफ्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर ऑर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को चला गया, बॉडी पार्ट से वेना कैवा के थ्रू फिर ये राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लंग्स से जो आया था ये किसके थ्रू आया था, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया था। ठीक है, तो ये सब आप बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह कर लोगे। तो ये दिस इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, बहुत अच्छे से करना। 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। ठीक है, आई होप आपको ये ठीक से क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। प्लांट्स में हम वाटर डालते हैं, वाटर को ऊपर तक आना बहुत जरूरी है। लीव्स क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, अपना प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट प्लांट के हर पार्ट में जाना जरूरी है।
तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंडक्टिंग टिश्यूज है वो है जाइलम, सॉरी, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, और फ्लोएम्स के जो होते हैं वो होते हैं कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर इधर, फ्लोएम के कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ देखो पैरेन्काइमा फाइबर्स, पैरेन्काइमा फाइबर सेम है, बस आपको यहाँ पे याद करना है, इसको आप टीवी कर लो, ठीक है, इसको आप सीएस कर लो, तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। अब जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, वाटर और मिनरल्स कहाँ पे डालते हैं हम? रूट्स में, तो ये रूट टू शूट करेगा, तो ये कहां से कहां कर रहा है? रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये फ्लोएम जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को करता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कैरी फूड और मिनरल्स, या फिर आप कह सकते हो कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहां से? फ्रॉम शूट टू रूट, यानी कि लीव्स ऑफ द अदर प्लांट, लीव्स टू द अदर प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये इसके हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा कि आपने नीचे से ऊपर पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ऊपर से चीजें तो नीचे की तरफ आ जाएंगी, बट नीचे से ऊपर पहुंचाना एक मेजर मतलब कि टास्क है हमारा। तो इस केस में कौन हेल्प करता है? एक फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि ऊपर एक चीज चाहिए जो इसको खींचे 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 और ये ऊपर की तरफ क्या हो जाए? लूज हो जाए। अगर ऊपर से कोई भी चीज को आपको खींचेगा तो चीज इजीली क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ पास ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसपिरेशन पुल। देखो क्या है, आपने नीचे रूट्स में वाटर दिया, अब ये वाटर यहाँ पे जो कंडक्टिंग ट्रैकीड्स और वेसल्स है यहाँ पे ऊपर इनको खींच रहा है कोई, तो ये पुल से अपवर्ड मूवमेंट जनरेट होगी जिससे ये वाटर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जितने भी लीव्स को जरूरत है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जितना पानी बच रहा है वो फिर वाटर वेपर्स की तरह इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, जिसे ही हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपिरेशन है ये पूरा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पूरा दिन हो रहा है, तो लीव्स को वाटर की जरूरत जो है वो पूरा दिन पड़ रही है। तो ये प्रोसेस दिन के समय में होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, पूरा होगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो रात के टाइम पे बाहर की तरफ लूज हो जाएगा। तो जब आप सुबह उठ के देखते हो तो वही ओस की बूंदे जो होती हैं लीव्स के ऊपर, ग्रासेस के ऊपर, वो वही होती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द कंडक्टिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स का, कि वाटर किस तरह से कंडक्ट करता है डे टाइम में और नाइट टाइम में। तो डे टाइम का आपको क्लियर है। नाउ नाइट टाइम में देखो, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो पानी को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, लीव्स को ज्यादा नीड नहीं है वाटर की, तो वहां पे रूट हेयर का जो प्रेशर है वही बहुत है। हायर टू लोअर की तरफ वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से क्या कर देगा? पास ऑन कर देगा। तो रात के समय रूट हेयर प्रेशर इज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में इजीली ये मूव हो जाएगा। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम रूट हेयर प्रेशर, ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपिरेशन पुल। वेरी इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे। और ट्रांसपिरेशन एक तो इसमें हेल्प कर रहा है अपवर्ड मूवमेंट और पुल जनरेट करने में, दूसरा ये क्या करता है? हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। देखो
जब आपकी बॉडी में आपको गर्मी लगती है तो आप स्वेट करते हो, स्वेट करने से आपकी बॉडी उसको लूज कर देती है और आपको फिर कूल इफेक्ट फील होता है। सिमिलरली जब प्लांट एक्स्ट्रा वाटर लूज करता है तो उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, तो उसमें हेल्प हो जाती है। तो ट्रांसपिरेशन के रोल आ सकते हैं आपको। एंड एक और यहाँ पे छोटी सी टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में कि ट्रांसलोकेशन क्या होती है। तो जब फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जा रहा है तो इसे हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें आप जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस प्लस दिस क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन आई होप आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे आपने हार्ट को सारा किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अच्छे से कर लोगे। एंड ये वाला पार्ट आपका हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करोगे।